हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की हमारी पहली वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर जो वीडियो हैं हाई क्लास की हैं, यानी कि 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ईटीसी वगैरह। तो आज हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाए हैं और आज से ही आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम सीखेंगे और बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बड़ा ही सीखने लायक है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। लेकिन सर्वप्रथम हमें सीखना चाहिए कि आखिर चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्याएं, तो ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर के अंदर हम पढ़ लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सारी चीजें तो हम सीखने वाले हैं। लेकिन चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, आखिर वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें सबसे पहले संख्या सेट के अंदर क्या क्या होता है ये सारी जानकारी आनी चाहिए। इस जानकारी के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 10th क्लास की हमारी पहली वीडियो है जो हमने अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल पर 10th क्लास की वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने सब कुछ बताया है। लेकिन आपके लिए भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसको दोस्तों रियल नंबर, रियल नंबर NUMBER या शॉर्टकट में NO डॉट रियल नंबर। दोनों ही लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम हो गया है, और हिंदी मीडियम वाले भी सीख सकते हैं। तो मेन भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगी। कन्फ्यूजन किसी को होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों एक संख्या रहेगा। यही क्लास हमने 10th में बताया है, ये आपको भी बता रहे हैं। क्लास 10th अगर आपने नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी क्लास में सीख सकते हैं। 0 1 2 3 हमने बचपन में ये ग्राफ वगैरह सीखते थे। तो 0 बना के इधर को धनात्मक संख्याएं चलती थी और इधर को ऋणात्मक संख्याएं चलती थी। -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक आगे तक 4 5 6 कहीं भी ले सकते हैं, जहां तक मर्जी आए और आगे तक। अब हमें सीखना क्या है दोस्तों, एक होता है n, इन्हें कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं, शॉर्टकट में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश वाले बच्चे नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं इसे। तो n के अंदर हमें सीखना है कि क्या क्या आता है। n को कहते हैं ये चीज, और n के अंदर हमें सीखना है 1 2 3 4, ये इस तरह की ब्रैकेट लगाते हैं, इसे मझला कोष्ठक कहते हैं। ठीक, इस ब्रैकेट के अंदर ही लगाते हैं संख्याएं, और 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक अगर इस संख्याओं को हम लिख देते हैं तो ये सारी संख्याएं जो गिनती में बच्चों को हम सिखाते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी क्लास में 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो ये सारी संख्याएं अगर एक साथ हम लिख देते हैं अनंत तक, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, हिंदी वाले बच्चे प्राकृतिक या प्राकृत, दोनों ही शब्द बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, और आपको जो अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। बस हमें मेन पॉइंट यह है कि n के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं ये हमेशा हमें याद रखना है। तो धनात्मक सारी संख्याएं आती हैं पहली बात। दूसरा नंबर, अगर 0 भी इसके साथ हमने लिख दिया, 0 भी अगर हमने इसके साथ लिख दिया तो क्या नंबर बनेगा, वो नंबर बनेगा हमारे पास, उसका नाम आ जाएगा पूर्ण संख्याएं, यानी W। तो W का मतलब हो गया होल नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे होल नंबर जानेंगे इसे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको सीखेंगे पूर्ण संख्याएं के रूप में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, दोनों ही भाषा में आपको सीखना है। तो W को कहते हैं होल नंबर। अब W के अंदर कौन कौन सा आता है ये सीखते हैं। तो W के अंदर हमारे पास आएगा क्या क्या, यदि इस पर संख्या रेखा पर हमने जो संख्या लिखी थी ये सारी जब नंबर हमने ले लिए थे अनंत तक,
तो ये प्राकृतिक यानी n के अंदर आ गए, ये तो हो गया खत्म। अगर 0 भी फैमिली के अंदर जुड़ जाए तो वो W कहलाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी W के अंदर 0 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर में W में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता है। तो ये सेट हो गया होल नंबर, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। दो बातें ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, और हमारी आदत है दोस्तों कि जब तक हम डीप से डीप पॉइंट आपको डिफाइन ना कर दें, किसी भी वीडियो को किसी भी चैनल पर हमारे देख लीजिएगा, जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं उसमें हम पहले क्लास जो भी क्लास हम पढ़ाते हैं डीप नॉलेज में देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये 2 नंबर। तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर हम आते हैं कि भाई हमने 0 भी ले लिया, ये भी आ गया, इतना पार्ट डिफाइंड हो गया ना। अब ये बचा, अगर नेगेटिव, ये पूरी नेगेटिव है आगे तक, यदि नेगेटिव भी सबके साथ ले लें तो नया नाम बन के आएगा, उसका नाम होगा Z। और Z को इंग्लिश वाले बच्चे जानते हैं इंटीजर्स के नाम से, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीखेंगे इसको पूर्णांक, पूर्णांक के नाम से जानते हैं। और पूर्णांक का दोस्तों अगर संधि विच्छेद करें तो मिलेगा पूर्ण प्लस अंक, और पूर्ण का मतलब भी बच्चों होता है पूरा, और अंक अंक, पूरा अंक। और पूरा अंक कौन से होते हैं? वो नंबर जो बटे पॉइंट में नहीं होते या बटे में नहीं होते, वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं हम आपको। Z के अंदर 0 1 2 3 4 ये सारे पूर्ण नंबर के अंदर आएंगे। 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक, सारी संख्याएं, ठीक। और नेगेटिव वाली भी सारी संख्याएं, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं, इनके नीचे बटे में 1 1 तो हो सकता है लेकिन पॉइंट नहीं है ये, तो ये सारी संख्याएं हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। तो हम पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं तो केवल 0 से लेकर हो गया। और अगर नेगेटिव वाली संख्याएं भी ये जो हैं इसको भी सम्मिलित कर लिया जाए, अर्थात संख्या रेखा पर जितनी भी रेखाएं हमने 0 से 1 2 3 इधर को और -1 2 3 इधर को, ये जो नोटेशन जितने भी हमने लिखा है, अगर इसको एक साथ लिख दिया जाए तो ये पूरा जो पूरा सेट तैयार होकर आता है, घर जो बनता है, ये हमारे पास कहलाता है पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर्स और हिंदी में पूर्णांक, Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसमें हम चाहें तो Z प्लस भी कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, इसे लिख सकते हैं इधर धनात्मक पूर्णांक, ठीक। और धनात्मक पूर्णांक के अंदर हमारे पास वो सारी संख्याएं जो सिर्फ धनात्मक में हैं। तो कौन कौन सी दिख रही हैं भाई? 0 से आगे की जितनी सारी संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं, तो यानी कि 0 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अरे भाई दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला सेट तो W बन गया ना, तो W के अंदर भी यही है। और धनात्मक पूर्णांक भी ये कह रहा है कि सारे पूर्णांक लेने हैं लेकिन धनात्मक लेने हैं, तो ये आ गया। इसका मतलब ये W भी हो गया। तो W के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं Z माइनस, तो ऋणात्मक, और ये पूर्णांक यह है। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हैं? वो जो माइनस के बचे, धनात्मक तो सारे आ गए, माइनस वाले ये बचे, इन्होंने लिख दिया -1 -2 -3 -4 -5। देखिए, हम चैप्टर या एक्सरसाइज तो आपको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दोस्तों मैथमेटिक्स को पढ़ने का मजा ही तब है जब एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर आए, बोर नहीं होंगे आप। हम आपको एक एक चीज डिफाइन करके जा रहे हैं। हमारी वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, यानी कि आगे बढ़ा के जल्दी मत देखिएगा। मैथ्स की क्लासेस छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो ये हो गया Z प्लस Z माइनस, ठीक। इसके बाद में नंबर 4 पे हम चलते हैं। हमने सारे ले लिए, अब इसके बीच में पॉइंट वाली संख्या बची 1.1 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसी माइनस में बची। यानी पॉइंट वाली संख्याएं वो होती हैं जिनका पॉइंट हटा देते हैं बटे में बन जाती है, यानी 1/2, यानी कि बटे की सारी संख्या है। तो इसका मतलब अब 4 नंबर का सेट पर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास Q, और Q का नाम जो आएगा उसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। इंग्लिश में सीखेंगे रेशनल नंबर, और हिंदी वाले बच्चे इसे सीखते हैं परिमेय संख्याएं। हालांकि परिमेय अपरिमेय अगर आपको पता नहीं है अभी तो परेशान ना हो, हम जैसे जैसे टॉपिक के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें जो सामने आएंगी उसको हम एक एक पॉइंट को डिफाइन करते हुए चले जाएंगे। अभी आप इसको यहाँ पढ़ लीजिए। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन Q जो है 0 नहीं होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो उसका मतलब अनंत हो जाता है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। तो Q के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी जो बटे में बन जाती हैं, P अपॉन Q, हर वो संख्या। अब जैसे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम हर संख्या के नीचे 1 रखकर उसे बटे बना सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में बना सकते हैं। इसलिए जितनी भी हमारी संख्या रेखा पर ये नंबर दिखाई दे रहे हैं ये पूर्णांक हैं, इनके नीचे अगर 1 1 1 0.1 1/1 2/1 तो ये परिमेय संख्या भी बन गई, ऐसी ये नेगेटिव परिमेय संख्या बन गई। तो ये सारी संख्या तो Q के अंदर आएंगी और भी आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ऐसे ही माइनस की -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, अब इसके अलावा बटे की संख्या है, धनात्मक बटे 3 2 बटे 3 3 बटे 4 5 बटे 6 डॉट डॉट डॉट, सारी धनात्मक जितनी भी बटे की होंगी यानी पॉइंट वाली, और निगेटिव पॉइंट वाली -1/2 -3/4 -5/6 डॉट 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 डॉट। तो ये सारी संख्याएं कौन सी हो गई हमारे पास? रेशनल नंबर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने 4 नंबर पढ़ लिया। 5वें नंबर पे जो हमने संख्या रेखा बनाई थी ये वाली 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट करा 0 1 2 3 3 4 5 आगे तक -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, सारी संख्या ले ली, पॉइंट बटे की भी ले ली, पॉइंट 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 बटे की, और इधर भी नेगेटिव बटे की सब ले ली। वो भी कुछ और भी बची हैं। कौन कौन सी बची हैं? वो जो संख्याएं बची हैं सारी संख्याएं अगर एक साथ इसके लिख दी जाएं तो आर के अंदर आएंगी। कौन कौन सी? देखिए, आर के अंदर हमारे पास सारी प्राकृतिक संख्या लेनी है n, उससे आगे बढ़े W वाली सारी संख्या लेनी है। किसी भी नंबर को डबल नहीं लिखना है, अगर जो n के अंदर आ गया W के अंदर लिखना है तो W वाली भी 0 1 2 3 नहीं लिखनी है, खाली 0 लिख देना बढ़ा के। अभी दिखाएंगे n W, उसके आगे हम बढ़े इंटीजर, उसके आगे हम बढ़े Q, ये तो बढ़े थे, हमने हिंदी में नाम दिखाया। अब इसके आगे आता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। वैसे तो शांत और अशांत दशमलव ये भी आता है, ये चीज है शांत दशमलव वाली संख्या। क्या क्या होती है आगे डिफाइन करेंगे। अभी अगर आपने सीख रखा होगा, ये पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं सीख रखा है तो शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। जैसे जैसे हमारी बुक जिस टॉपिक वाइज चल रही है हम उसी टॉपिक वाइज चल रहे हैं इस समय, बीच में से कोई टॉपिक उठा के नहीं समझाएंगे, जिग-जैग नहीं करेंगे, बिल्कुल सिस्टम से चलेंगे। शांत दशमलव वाली संख्या है, फिर अशांत दशमलव वाली संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं भी डिफाइन करेंगे, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं बनती हैं। अब डी पॉइंट में नहीं जा रहे हैं हम, तो वो कौन कौन सी संख्या होती हैं। फिलहाल इतनी सारी संख्याएं जो आएंगी वो हमारे R के अंदर आएंगी, यानी R जो होता है सारे सेटों का बाप होता है। सारे सेट के जितने भी नंबर होते हैं वो R के अंदर आते हैं। और R को क्या कहते हैं? R फॉर रियल नंबर, और हिंदी में इसका मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं। तो आपने देखा इस शब्द को हम कहां से निकाल के लाए हैं। अब हम वैसे वास्तविक संख्याएं ये आ गई, चैप्टर को स्टार्ट करते एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते और एग्जाम्पल कर लेते, आगे बढ़ जाते, लेकिन वास्तविक संख्याओं का जिक्र कहीं होता ही नहीं कि आखिर वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। और हमें आदत है पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करने की, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपके फायदेमंद की है। तो आर को कहते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर आती सारी संख्याएं, अर्थात शॉर्टकट में इतनी सारी चीज़ को अगर और ओपन करें तो देखो नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 5 आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। W लेना है तो W ये बन गया 0 1 2 3 4, W भी आ गया। Z लेना है तो नेगेटिव भी और ले लो, Z भी आ गया। Q लेना है बटे की संख्या, बटे की संख्या में इनके नीचे एक रखा, इनके एक रखा, यानी ये सारी संख्याएं। और अलग से 2/3 3/4 4/5 नेगेटिव भी, मान से 1/2 मान से 1/3 या 3/4 डॉट डॉट डॉट, बटे की सारी संख्याएं ये आ गई। शांत दशमलव की संख्याएं वो होती हैं जिनका दशमलव शांत हो जाता है, जैसे 1.12 जिनको परिमेय बनाया जा सकता है। और आसान दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं जिनमें रिपीट होते हैं नंबर, लेकिन उनको भी परिमेय बटे में बनाया जा सकता है। तो शांत और अशांत वाली परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं
जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात जैसे 1.123420123 ये आगे अनंत तक बढ़ती रहती हैं। जब हम परिमेय और अपरिमेय पॉइंट पर पहुंचेंगे, परिमेय और अपरिमेय इसको डिफाइन करेंगे और फिर शांत और अशांत डिफाइन करेंगे हम, तो आप देखिएगा कितना बढ़िया उसकी नॉलेज लाके जैसे हम यहाँ लेकर आए बताएंगे। तो ये चीज़ हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिला के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। तो इसके अंदर हमने शॉर्टकट में ये बताया कि ये चीज़ है, और खोल के बताया ये चीज़ है। और एक चीज़ अगर लिख दें इसके अंदर तो आर के अंदर आता है कौन सा। तो शॉर्टकट में दोस्तों हो गया हमारे पास ये सभी आंकिक मान। अगर इस लाइन को हम लिख दें सभी आंकिक मान, तो समझ जाइए कि हर मान, इंग्लिश में हो गया ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि वो सारे मान जो अंकों में लिखे जाते हैं, अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अर्थात धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, माइनस में हो या प्लस में हो, बटे में हो, पॉइंट में हो, अंडर रूट में हो, कैसे ही हो, कुछ भी अंकों में लिखें, सारे अंक जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब आता है रियल नंबर के बाद में इमेजिनरी नंबर, उसे हम सीखेंगे 11th और 12th क्लास में। तो फिलहाल हमारे काम की चीज़ जो थी वो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी थी वो यहाँ से आई। अब इस चीज़ को हम आपको ये भी बता सकते थे कि भाई सभी आंकिक मान, ये भी बता सकते थे कि भाई ये सारे मान, लेकिन इन जो वैल्यूज़ हैं, इन नंबर हैं, इनकी क्या खास बात है, आखिर ये किस किस फैमिली में आते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने इनके माध्यम से आपको बताया। तो ये आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और इनको नोट करिए और इनको याद करना है दोस्तों कि एन के अंदर क्या आता है, डब्ल्यू कुछ और बढ़ा दें तो डब्ल्यू बन जाता है, जेड के अंदर क्या क्या आता है, क्यू के अंदर क्या आता है, दशमलव और अशांत और शांत, ये चीज़ हम डिफाइन कर देंगे बाद में। परिमेय और अपरिमेय भी डिफाइन करेंगे। कुल मिलाकर सभी आंकिक मान जो लिखे जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यही हमारे चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्याएं। अब हम चैप्टर के नाम पर पहुंचे हैं। अब इससे आगे हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे इसके एग्जाम्पल्स और फिर इसके एक्सरसाइज के बारे में। आप इसको नोट करिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन जिसमें कि हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर है, यानी एक्सरसाइज है। तो सारी चीज़ें, लेकिन ये बेसिक नॉलेज जो हमने आज आपको सिखाई ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए आने वाले भविष्य में 12th यानी कि 10th, अब 9th है, हम 9th से ऊपर 10th चलेंगे, 10th में भी आपको सीखने मिलेगी ये चीज़, आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ सीख ली तो 10th में आपको बहुत फायदा देगी, 12th में BSc MSc आगे तक ही आपको नॉलेज फायदा देगी। ज़रूरी था हर चीज़ को हम हर पॉइंट सीखें। तो दोस्तों नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसको भी, घंटी वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन यानी उसकी सूचना आप तक एकदम आ जाएगी। और यूँ ही नई उम्मीद नई प्रेरणा के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।